अंधेरा हो जाता है और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे ये कैसी आवाजें हैं? कहीं मैंने ज्यादा लालच के चक्कर में गलती तो नहीं कर दी? फिर वह डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। राजा जी, आप वापस आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। कल तो आप डर के मारे भाग गए थे। मुझे लगा आप वापस लौट के नहीं आएंगे। कौन है? कौन है वहाँ? अभी के अभी मेरे सामने आओ। फिर उसे चुड़ैल का ध्यान आता है। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, सामने मत आना। आपको जो भी काम है आप वहीं से बता दो। तभी वह चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। बिरजू चुड़ैल की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है और चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। राजा जी, आप कैसे हैं? कल आप मुझसे डरकर भाग क्यों गए थे? जरा पलटकर मुझे देखिए तो सही। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैं पलटकर आपको नहीं देख सकता। अगर मैंने पलटकर आपको देखा तो आप मुझे मार दोगे। हाय, मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। आज तुम्हें मुझे पलटकर देखना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें आज कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे लगता है आज ये चुड़ैल मुझे यहाँ से नहीं जाने देगी। अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ, जो तरकीब मैंने कल रात को सोची थी उसे आजमा कर देखता हूँ। क्या पता मेरी तरकीब काम कर जाए। ठीक है चुड़ैल जी, मैं आपको पलटकर जरूर देखूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर मैं पलटूंगा। अच्छा, तो राजा जी को मुझसे शर्म आ रही है। ठीक है राजा जी, मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ। फिर चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी बिरजू भाग कर जाता है और अपने झोले से एक आईना निकाल कर ले आता है और चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। चुड़ैल जी, देखो मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ। अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। तभी चुड़ैल अपनी आंखें खोलती है और वह दंग रह जाती है। उसे अपने सामने एक और चुड़ैल दिखाई देती है। ए, कौन है तू? ये मेरा शिकार है, तू उसे इसी वक्त छोड़ दे। फिर वह चुड़ैल अपने ही अक्स को डराने की कोशिश करती है। ए, इस जंगल पर सिर्फ मेरा राज है, तू अभी के अभी ये जंगल छोड़कर यहाँ से चली जा। जितना चुड़ैल उसे डराने की कोशिश करती है, उसका अक्स पलटकर उतना ही डराता है। अरे, ये तो मुझसे डर ही नहीं रही। मैं इसे जितना भी डराने की कोशिश करती हूँ, ये उतना ही मुझे डरा रही है। इसी मौके का फायदा उठाकर बिरजू छुप के आईना जमीन पर रखता है और चुपके से वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। लगता है मेरी तरकीब काम कर गई। फिर वो भागता भागता गांव पहुँचता है और गांव वालों को पूरी बात बताता है। वहाँ दूसरी तरफ वो चुड़ैल अपने ही अक्स को डराने की कोशिश करती रहती है। अरे भाइयों, तुम्हें पता है मेरी तरकीब काम कर गई। मैंने अभी चुड़ैल को आईना दिखाया तो वो अपने ही अक्स को डराने लगी और अब खुद ही डर रही है, क्योंकि जितना वो अपने अक्स को डराने की कोशिश करती है उसका अक्स उसे उतना ही डराता है। मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम सब मेरा साथ दो तो हम हमेशा के लिए इस चुड़ैल से छुटकारा पा सकते हैं। फिर बिरजू गांव वालों को अपनी तरकीब के बारे में बताता है। ठीक है भाई बिरजू, मुझे तुम्हारी तरकीब में दम लगता है। चलो हम अभी जंगल चलते हैं। वे सारे अपने हाथों में एक एक आईना पकड़कर जंगल की ओर चल देते हैं और थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। चुड़ैल अभी भी आईने में अपने ही अक्स को डराने में लगी हुई होती है। गांव वाले चुड़ैल के पास पहुंचकर अपने अपने आईने को आगे की ओर कर देते हैं। ए चुड़ैल, तू यहाँ क्या कर रही है? ये अब हमारा जंगल है, अगर तू अभी के अभी जंगल छोड़कर नहीं गई तो हम सब चुड़ैलें तुझे मार देंगी। चुड़ैल अपने सामने इतनी सारी चुड़ैलों को देखकर बहुत डर जाती है। हाय रे, ये इतनी सारी चुड़ैल कहाँ से आ गई? लगता है मुझे ये जंगल छोड़कर यहाँ से भागना ही पड़ेगा। फिर वह चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। बिरजू भैया की जय, बिरजू भैया की जय। वाह बिरजू भैया, आपकी तरकीब तो काम कर गई। आपकी वजह से